वेलकम इन आईटी क्लास। आज हम करेंगे टॉपिक प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स और टेबल्स। तो सबसे पहले हम करते हैं प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स। प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स क्या होता है? इट इज़ ए ब्लूप्रिंट और पैटर्न ऑफ स्लाइड्स। आपको रेडीमेड कुछ स्लाइड्स के पैटर्न मिलते हैं जिनमें हम सिर्फ कंटेंट चेंज करके अपना काम कर सकते हैं। वह आपकी टेम्पलेट्स होते हैं। इन टेम्पलेट्स में आपको कुछ प्लेस होल्डर, कलर किए हुए फॉन्ट, इफेक्ट्स, बैकग्राउंड, स्टाइल्स लगे लगाए मिलते हैं। यह हमारी रेडीमेड स्लाइड्स होती हैं जिन्हें हम यूज़ करते हैं और यही हमारे प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स कहलाते हैं। अब है सेकेंड टॉपिक हमारा टेबल्स। टेबल्स स्लाइड्स में कैसे ऐड करते हैं? इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेबल से हम ऐड कर सकते हैं टेबल को। और टेबल में हमें इसकी प्रॉपर्टीज जब चेंज करनी होती है तो हम टेबल टूल बार में जाकर या टेबल डिज़ाइन सेक्शन में जाकर हम चेंज कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इन दोनों के प्रैक्टिकल्स। न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए जैसे ही हम फाइल में रिबन मेन्यू में गए और हमने न्यू ऑप्शन पे क्लिक किया तो हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स अपीयर हुआ जिसमें हमसे ब्लैंक और टेम्पलेट्स दोनों ही फाइलें दिखाई गई हैं। इससे पहले आप लोगों ने ब्लैंक प्रेजेंटेशन बनाकर अपने आप फॉर्मेटिंग की थी और उन स्लाइड्स को प्रिपेयर किया था। आज हम सीख रहे हैं टेम्पलेट्स कैसे बनाए जाते हैं। तो हमारे पास यहाँ कुछ टेम्पलेट्स दिए गए हैं और हम इन्हें यूज़ करके अपनी स्लाइड्स बनाते हैं। यहाँ मेरे पास ये टेम्पलेट मैंने एक सिलेक्ट किया है। अब क्रिएट, जैसे ही मैंने क्रिएट किया है मेरे पास यहाँ ग्रुप ऑफ स्लाइड्स, देखिए यहाँ हमारे पास ग्रुप ऑफ स्लाइड्स आ गई हैं जो इस टेम्पलेट में सेव थे। इसी तरह से हम और भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। सेम प्रोसीजर है आपका। रिबन पे जाकर न्यू किया हमने और दूसरा टेम्पलेट सिलेक्ट कर लिया। यहाँ देखिए अब इस पैटर्न के ग्रुप ऑफ स्लाइड्स आ गई हैं। तो प्रेजेंटेशन टेम्पलेट है आपका ब्लूप्रिंट ऑफ स्लाइड्स लेआउट। हम इनमें कंटेंट चेंज करके भी अपना काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ हमें फाइल बनानी है तो हम इस कंटेंट को डिलीट करके इसी पैटर्न पर, इसी लेआउट में अपना काम कर सकते हैं। इस कंटेंट को हम सेट भी कर सकते हैं जिस तरह से करना चाहिए। यहाँ देखिए यहाँ मेरे पास एक और प्लेस होल्डर है टेक्स्ट के लिए। तो हम यहाँ पर भी कुछ लिखना चाहें मैंने यहाँ लिखा है हाँसी गेट भिवानी। आप उसे किसी तरह से भी मिडल में, लेफ्ट में, राइट में जहाँ देना चाहें दे सकते हैं। और इसे रिमूव करना चाहें तो रिमूव भी हम कर सकते हैं। तो यह हमारी ब्लूप्रिंट्स हैं स्लाइड्स के जिन्हें हम यूज़ करके अपनी स्लाइड्स बना सकते हैं। टेम्पलेट्स में और मास्टर स्लाइड्स में मेन डिफरेंस यही है कि जो आपकी टेम्पलेट्स हैं वो प्री डिफाइंड फॉर्मेटेड है। हम इन स्लाइड्स में पिक्चर्स भी रिमूव कर सकते हैं। देखिए यहाँ मेरे पास थर्ड स्लाइड मैंने सिलेक्ट की है। यहाँ राइट क्लिक करके चेंज पिक्चर ऑप्शन में जाकर जो पिक्चर्स हैं हम उनमें से कोई भी सिलेक्ट करके और यहाँ ऐड कर सकते हैं। और कंटेंट भी चेंज कर सकते हैं हम और पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। यही हमारी स्लाइड्स हैं प्री फॉर्मेटेड, जो रेडीमेड स्लाइड्स हैं, हमारी बनी बनाई रेडीमेड स्लाइड्स हैं जिनमें हम कंटेंट और पिक्चर चेंज करके इसी पैटर्न पे ही अपना काम कर सकते हैं। अब हम स्टार्ट करेंगे टेबल्स। मैं एक नई फाइल बना रही हूँ, न्यू ब्लैंक क्रिएट। ये ब्लैंक फाइल है।
अब हम यहाँ टेबल क्रिएट करेंगे। टेबल क्रिएट करने के लिए इंसर्ट मेन्यू में जाकर टेबल ऑप्शन, हम यहाँ कितनी रो भी लेना चाहिए, 75 बाय 75, इसका मतलब है 75 रो और 75 कॉलम्स की टेबल हम बना सकते हैं स्लाइड्स में। यहाँ देखिए हम इसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, जितनी टेबल हमें चाहिए वो हमने बना ली है। अब इस टेबल को, इसके पैटर्न को चेंज करने के लिए, इसके डिज़ाइन को चेंज करने के लिए हमारे पास डिज़ाइन मेन्यू आ गया है। जैसे ही हम टेबल इंसर्ट करते हैं, ऐड करते हैं, हमारे पास स्क्रीन पर डिज़ाइन मेन्यू डिस्प्ले हो जाता है। इसमें से हम कोई भी पैटर्न चूज करना चाहें, टेबल स्टाइल्स, तो कर सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है टेबल स्टाइल्स ऑप्शन। टेबल स्टाइल्स ऑप्शन में हमारे पास यहाँ देखिए हेडर रो को बोल्ड किया हुआ है। अब अगर हम चाहते हैं कि हम इस कॉलम को भी बोल्ड कर लें, तो हमारे पास टेबल स्टाइल ऑप्शन में एक ऑप्शन है फर्स्ट कॉलम। हम यहाँ क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने उसको सिलेक्ट किया है और हमारी जो फर्स्ट कॉलम है वह भी बोल्ड हो गया है। इसी तरह से ही इसमें है टोटल रो। टोटल रो को करते ही हमारी जो लास्ट रो है, जहां हम टोटल देते हैं, वह रो भी हमारी बोल्ड हो गई है। एक अलग से रेस्ट ऑफ द रोज जो हैं उनसे अलग दिखेगी। और इसके साथ ही है हमारे पास, मैं यहाँ रो से हटा रही हूँ फर्स्ट सेकेंड, अब मैं कॉलम का कर रही हूँ लास्ट कॉलम। इसी तरह से अगर हमें टोटल कॉलम में दिखाना है तो बोल्ड कर सकते हैं रेस्ट ऑफ द रोज की बजाय। अब हमारे पास एक ऑप्शन है बेंडेड रो। आपको यहाँ स्क्रीन पर कुछ रो थोड़ी सी डार्क और कुछ लाइट दिखाई दे रही हैं। ये है पैटर्न एक बेंडेड रो का। जैसे ही हमने बेंडेड रो किया हुआ है, ये हमारे पास रोज जो हैं एक डार्क और एक लाइट कलर में नजर आ जाती है, जिससे हम इस लिखे हुए डाटा को आसानी से रीड कर सकें। अगर मैं बेंडेड रो से हटा देती हूँ और कॉलम से करती हूँ, तो यहाँ देखिए अब यही पैटर्न मेरे पास कॉलम में क्रिएट हो गया है। एक कॉलम डार्क है और एक कॉलम लाइट है, ताकि मेरा जो डाटा है वो अच्छे से ऑडियंस के पास डिस्प्ले हो सके। हम इस टेबल का पैटर्न दोबारा से वही का वही सिलेक्ट कर लेते हैं। टेबल लास्ट कॉलम हटा देते हैं। एक मेरा कॉलम और एक रो मैंने सिलेक्ट कर ली है जो मेरे बोल्ड हैं। यहाँ मैंने टेबल में डाटा फीड किया है। अब हम टेबल को सिलेक्ट करके हमारे पास एक ऑप्शन आया है लेआउट। हम इस लेआउट में इस टेबल की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो हमने इसका सीरियल नंबर या जो भी हमने डाटा लिखा है उसकी हाइट विड्थ जो इंक्रीज करना चाहते हैं इस टेबल की, वो यहाँ कर सकते हैं। हम अलाइनमेंट चेंज करना चाहें तो इन फिगर्स का अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ देखिए अब सारा डाटा मिडल में सेंटर में आ गया है, अब राइट में आ गया है और हम इसे जिस तरह से भी पुट करना चाहें अलाइनमेंट्स में जाकर इसे सेट कर सकते हैं। टॉप में करना चाहते हैं, सेंटर में करना चाहते हैं या रो के बिल्कुल ऊपर करना चाहते हैं, हमने सेंटर में फिक्स कर दिया है और सेंटर अलाइनमेंट ले लिया है। उसके बाद आपके पास है, यहाँ आप किसी रो को मर्ज करना चाहते हैं, स्प्लिट करना चाहते हैं। जो मेरी लास्ट कॉलम है मैंने इसे सिलेक्ट किया और अब इसे अगर स्प्लिट करना है, स्प्लिट करने का मतलब यह है कि एक रो को एक से ज़्यादा भागों में डिवाइड करना, उसके टुकड़े करना। स्प्लिट पे क्लिक किया है, यहाँ हमसे एक डायलॉग बॉक्स आया है, उसमें नंबर ऑफ कॉलम्स कितने डिवाइड करने हैं आपने इस कॉलम के, वह हम इसमें लिख सकते हैं। 2 और 2 से ज़्यादा जितने में भी आप डिवाइड करना चाहते हैं, मैंने 3 किए हैं। यहाँ देखिए मेरे जो ये कॉलम हैं गए हैं, एक ही कॉलम के टुकड़े हो गए हैं, डिवाइड हो गया है ये, इसे बोलते हैं स्प्लिट करना।
हम दोबारा से टेबल सिलेक्ट करेंगे और यहाँ फिर लेआउट में अगर हमें कोई डिलीट करना है रो को या कॉलम को, वह भी हम लेआउट में जाकर और रो और कॉलम में ऑप्शन चूज करके कर सकते हैं। रो या कॉलम को ऐड करना चाहते हैं कर सकते हैं। और एक ऑप्शन है हमारे पास मर्ज। मर्ज में हम दो या दो से ज़्यादा कॉलम्स को और रो को एक ही कॉलम में मर्ज कर सकते हैं, मिला सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। हमने मर्ज पे क्लिक किया है। यहाँ टोटल देखिए बिल्कुल बीच में आ गया है। ये पूरी की पूरा कॉलम जो है वो मर्ज हो गया है। अब हम इस कॉलम को मर्ज करते हैं। मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया है, तीनों को जो मैंने स्प्लिट किए थे। सिलेक्ट करने के बाद हम मर्ज सेल में गए और मर्ज करते ही हमने यहाँ दूसरा कॉलम सिलेक्ट किया है और हम इसे मर्ज कर रहे हैं। यह देखिए तीनों कॉलम एक ही कॉलम में मर्ज हो गए हैं। यहाँ हमारे पास टेबल के ऑप्शंस हैं। टेबल मेन्यू में सिलेक्ट कर सकते हैं, हम ग्रिड लाइंस दे सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। हम किसी कॉलम को डिलीट करना चाहें, यहाँ हमने रो सिलेक्ट की है और डिलीट। हमने एक रो और इंसर्ट करनी है तो हमने एक रो सिलेक्ट की है और अब हम रो और कॉलम में जाकर एक रो इंसर्ट करते हैं। जैसे ही हमने क्लिक किया एक रो हमारी और आ गई है। इसी तरह से हमारे पास जो यह टेबल है उस टेबल को भी हम इनकी जो सेल हैं उनकी हाइट और विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं अगर हमें छोटी रो चाहिए तो। और हम यहाँ अलाइनमेंट भी सेट कर सकते हैं, लेफ्ट राइट सेंटर, और टेबल का साइज भी सेट कर सकते हैं कि हमें टेबल कितनी बड़ी चाहिए। हमने यहाँ टेबल सिलेक्ट की, लेआउट में गए और यहाँ देखिए टेबल का साइज हाइट जो है वो कम हो रही है और विड्थ भी हम कम करना चाहते हैं। यहाँ देखिए अगर हमारी टेबल ज़्यादा बड़ी है तो हम हाइट विड्थ डिक्रीज करके उसको कम करके और ज़्यादा बड़ी टेबल यहाँ पर बना सकते हैं। और कम अगर हमारे पास मैटर है तो हम इस टेबल को बहुत बड़ा दिखा सकते हैं। आज आपके दो टॉपिक हो गए हैं, एक टेबल और दूसरा प्रेजेंटेशन टेम्पलेट।